बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसमें हमने 1 अदद अंडा ऐड कर देना है। 2 चम्मच भर के हमने इसमें लीमू का रस ऐड करना है। इससे चिकन पकोड़ा स्पाइसी बनता है और बोटी भी अच्छे से गल जाती है। 1 चम्मच भर के इसमें गरम मसाला जाएगा, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च जाएगी। 1 चम्मच भर के हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा, हाफ चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के इसमें हमने लाल मिर्च ऐड करनी है और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको अच्छे से जान लगा के मिक्स करना है। चिकन की मैंने कुछ इस तरह से कटिंग की है। अगर आप इस तरह से कटिंग करके चिकन पकोड़ा बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अक्सर हम घर में जब चिकन पकोड़ा बनाते हैं ना तो ये पानी छोड़ देता है। जब हम इसको डिश आउट करते हैं तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है थोड़ी सी, फिर इसमें अब सारे अंदर तक अच्छे से मसाले चले जाते हैं। 3 से 4 चम्मच हमने इस स्टेज पे आके इसमें बेसन ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर देना है और इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं या अगर आपने अर्जेंट इसको बनाना है तो कम से कम आप आधा घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। इस तरह से जितने भी मसाले होते हैं ना वो सारे बोटी के अंदर जाते हैं तो सॉफ्ट और टेस्टी ज़्यादा बनती है। ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक प्यारा सा हमने पैन लेना है और इसमें 2 कप भर के हमने ऑयल ऐड कर लेना है। फ्लेम अभी हमने लो रखना है और इस तरह से हमने एक एक पीसेस इसमें ऐड कर देना है। बोटी को अच्छे से आपने फैला के ऐड करना है। जब भी आप चिकन पकोड़ा बनाते हैं या कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना तो आपने इसकी फ़ौरन से साइड चेंज नहीं करनी। इस तरह से जो इसके ऊपर कोटिंग होती है वो उतर जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद इसकी आपने साइड चेंज करनी है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। फिर जब थोड़े से ये कुक हो जाते हैं ना फिर इसकी आपने लो फ्लेम कर लेनी है और लो फ्लेम पर आपको पता ही है फिर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ बनती है। मेरे चैनल पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन की तरह सॉफ्ट पकोड़ा हमारा तैयार हो रहा है और चिकन के अंदर जितना भी पानी है लो फ्लेम की वजह से ये सारा बाहर आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह 100% ये कुक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले पकोड़े बने हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और बाकी जितने भी पकोड़े हैं वो साथ साथ निकालते जाएंगे। ये देखिए लेग पीस जो होता है ना थोड़ा सा ये वज़नी होता है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा कटिंग की है। ये देखिए इस तरह से आपने आराम से इसको एक एक पीस को उठा के रखना है। इस तरह से ना बहुत ही परफेक्ट तरीके की ना कुकिंग तैयार होती है। बहुत ही मज़ा आता है खाने में। अगर आपको मेरा चिकन पकोड़ा पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।